फरार है, जबकि 2 अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव गुट की नेता सांसद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया है मुंबई में, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? सबसे पहले तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। ये इतनी दुखद घटना हुई है, मुंबई में हुई है, खास करके बाबा सिद्दीकी जी के साथ जो हुआ है, जिनसे मैं काफी सालों से परिचित थी जब वो कांग्रेस में थे और मैं भी कांग्रेस में रहती थी। तो एक अच्छे इंसान की इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, पर ये हमारी जो कानून व्यवस्था है महाराष्ट्र को और खास करके मुंबई में, ये भी दर्शाता है कि हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और पूरी सरकार सरकारी खजाना लूटने में लगी है, ना कि महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित माहौल देने में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और मैं अपना शोक व्यक्त करना चाहूंगी। प्रियंका जी, इसके अलावा सवाल अब कानून व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं। 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री ही अगर सुरक्षित नहीं है मुंबई में, तो सुरक्षित कौन है? सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब से ये सरकार आई है, आपको याद होगा कि सलमान खान के घर के बाहर ये शूट आउट हुआ था। फिर उसी के चलते वहां पे कोई कंक्लूजन इतना नहीं हुआ है। अब ये बाबा सिद्दीकी जी का सुन रहे हैं, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, औरतों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मराठाओं के साथ लाठीचार्ज हो रही है। तो आज एक आम आदमी क्या उम्मीद करता है अपनी सरकार से कि उनको न्याय मिलेगा, पर ये उनको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। पर महाराष्ट्र में जो 80-90 के दशक में एक माहौल, दहशत का माहौल बनाया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ये अंडरवर्ल्ड ने, ये कहीं ना कहीं मुझे लौटता हुआ दिख रहा है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। सवाल तो ये है कि आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि ऐसा कुछ घटना होने वाली है, और फिर आप सजा की बात करते हैं। सजा से पहले कोई इनसे पूछे कि कानून व्यवस्था का कहाँ चरमरा गई है? क्यों आप हमारे महाराष्ट्र को इस ओर धकेले दे रहे हैं जहां पे सिर्फ उन्नति प्रगति अपनी हो और पूरा महाराष्ट्र असुरक्षित महसूस करे? और मैं इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मानूंगी, और मैं ये पूरे जिम्मेदारी से बोल रही हूँ कि विद एवरी सिंगल डिलेड डे ऑफ अनाउंसिंग इलेक्शन, आप महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र वासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं। आप ही की पुरानी सहयोगी और शिवसेना शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे हमारे साथ जुड़ी थी। वो कह रही थी ये सब सवाल और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी ये अभी इस वक्त का मसला नहीं है, इस पर बाद में भी बात हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी थी, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं। सवाल उठाए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सवाल